हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चर्चित पुस्तकें, जो कि हमारा करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। और ये क्वेश्चन, इस वीडियो से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आता है तो इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें दिसंबर 2023 लास्ट से और जून 2024 तक जितनी भी चर्चा में रही या जितनी भी प्रकाशित हुई पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से इससे बाहर अगर इस टॉपिक से आएगा तो बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही संस्मरण नाइफ किसके द्वारा तैयार की गई है। चार ऑप्शन है, अगर आपको आता हो तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो रिवीजन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी द्वारा ये इनका नाइफ संस्मरण तैयार किया गया है। ये सलमान रुश्दी हैं, जो ये अमेरिकी लेखक हैं एक, और इनके इस नाइफ संस्मरण में अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने की भयावह अनुभव और उस हमले से उबरने को वर्णित किया गया है। नाइफ मतलब चाकू। तो आप इसे याद रखेंगे, सलमान रुश्दी द्वारा ये तैयार किया संस्मरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आत्मकथा सोर्स कोड, नाम है आत्मकथा का, सोर्स कोड का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आत्मकथा जो सोर्स कोड है इसका संबंध है बिल गेट्स से। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। और बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, याद रखेंगे। और ये अभी तैयार हुआ है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है, ये 2025 में प्रकाशित किया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखेंगे। आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री द्वारा मोदी एनालाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर राइट रहेगा डी, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और ये पुस्तक जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के महत्वाकांक्षी योगदान पर प्रकाश डालती है। मोदी एनालाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इसमें एनालाइजिंग का मतलब है ऊर्जावान शब्द से है, जो एनालाइजिंग मीनिंग है इसका मतलब रहेगा ऊर्जावान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, या एम एन नरवणे भी कहीं लिख के आएगा, एम एम नरवणे, ये याद रखेंगे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड के इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो रघुराम राजन, जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, रघुराम राजन। ब्रेकिंग द मोल्ड नामक पुस्तक के ये लेखक है रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसका पूरा नाम की बात करें, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइंडिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, मतलब हम भारत की अर्थव्यवस्था पर आधारित ये किताब है, रघुराम राजन द्वारा लिखी ब्रेकिंग द मोल्ड, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विशाल पांडे, जो कि इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और इसमें जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ था उसके विषय में वर्णन दिया गया है इस किताब में, इजराइल वॉर डायरी। लेखक है इसके विशाल पांडे। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। मैं 1 से 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। अगर आपने एक बार वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा आराम से। जब इसको आप अगले दिन नहीं, 1-2 दिन छोड़ने के बाद 2 से 3 बार और देखेंगे तो डेफिनेटली इसके आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को और उसका आंसर मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगी, तो आप भी मेरे साथ करेंगे तो आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गोटाबाय राजपक्षे, इसका राइट आंसर है। द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण और लेखक यही है, गोटाबाय राजपक्षे, और ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो इस पुस्तक का नाम भी बहुत अच्छा है, जैसा कि एक समंदर मेरे अंदर। ये भी आप गेस कर सकते हैं, समंदर है तो समंदर में जोर जोर से लहरें उठती हैं, और समंदर को देख के काफ़ी सारा जोश हो जाता है हमारे अंदर। तो डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, ऐसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की ये पुस्तक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी।
और इस पुस्तक पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और संभावित चुनौतियों का वर्णन किया गया है। डेमोक्रेसी ही का मतलब होता है लोकतंत्र, तो याद रखेंगे सैम पित्रोदा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा, डी सुब्बा राव। इनका पूरा नाम है दुवर्री सुब्बा राव। आप डी सुब्बा राव भी याद रखेंगे। ये है पुस्तक, देख सकते हैं जस्ट अ मर्सनरी। अगर आप किसी लंबी किताब का नाम देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग के वर्ड 2-3 याद रखिए, जिससे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि जैसे ही जस्ट अ मर्सनरी आएगा आप सुब्बा राव लगा देंगे। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। डी सुब्बा राव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, डी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विनर माइंडसेट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनका नाम है शेन वॉटसन। द विनर माइंडसेट का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, शेन वॉटसन है द विनर माइंडसेट। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आप वीडियो पॉज करके 2 से 3 बार अगर आप खुद से भी बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें 30 किताबें देखने को मिलेंगी। आप इसमें से एक भी मत मिस कीजिएगा, 25 तो रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में रही किताबें हैं, जो अभी 6 से 7 महीने जितनी भी किताबें रिलीज हुई हैं, लॉन्च हुई हैं। आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, अगर बुक वाले से आता है कोई करंट अफेयर चर्चित पुस्तकों से। तो इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट ही बुक रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा ये दोनों द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट। याद रखेंगे आई हैव द स्ट्रीट, रविचंद्रन अश्विन या सिद्धार्थ मोगा, दोनों ऑप्शन। और इस क्रिकेटर में इन्होंने पेशेवर क्रिकेटर बनने से पहले के जीवन व समय से जुड़ी सभी चीजों तथा चेन्नई की गलियों में गली क्रिकेट से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक के अपने सफर को इसमें लिखा हुआ है उनकी किताब में आई हैव द स्ट्रीट्स। याद रखेंगे रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट किताब है प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर। फूल बहादुर एक उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय के। क्या ऑप्शन राइट रहेगा? अभय के फूल बहादुर का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये प्रथम मगही उपन्यास है। अगर आप इस विषय में जानेंगे कि इसको लिखा किसने था पहले, तो तब ये आएगा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर रहेगा जयनाथ पति। लिखी गई है जयनाथ पति द्वारा, और फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये अभय के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन कॉलिंग, पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोनल गोयल, जो कि नेशन कॉलिंग पुस्तक की लेखिका हैं। और ये एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ अपनी पुस्तक का विमोचन किया है, सोनल गोयल ने। और ये पुस्तक आधारित है आईएएस बनने के सफर की। जैसे इन्होंने इनकी इस पुस्तक में बताया गया उन्होंने देश सेवा के लिए कैसे अपने इनर सोल की आवाज़ सुनकर और यूपीएससी या सिविल सर्विस में जाने का फैसला लिया, ये बताया गया इस पुस्तक में। और इसी पुस्तक पर आधारित एक और भी पुस्तक याद आ गई, ये भी लिखी हुई है इसमें, 12th फेल। इसके लेखक कौन है? अनुराग पाठक। ये भी बहुत चर्चित पुस्तक रही है और इसकी मूवी भी आई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट रहे। 12th फेल पुस्तक के लेखक है अनुराग पाठक। और ये किस पर आधारित? तो ये आईपीएस मनोज शर्मा पर आधारित पुस्तक है, उनकी स्टोरी बताई गई है इसमें। और इस बुक को 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है पुस्तक। और फिल्म निर्माता की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है वाई भारत मैटर या वाई भारत मैटर्स, पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, जैसे आप याद करेंगे किताब से अगर याद करना चाहे तो वाई भारत मैटर, की भारत क्यों महत्व है या क्यों मैटर करता है, इसकी क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी, सुब्रह्मण्यम जयशंकर। ये हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने विदेश में जाकर बताया कि क्या भारत की इम्पोर्टेंस है। तो वाई भारत मैटर्स आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे तो कि ये विदेश मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक है, वाई भारत मैटर्स। पूछा जा सकता है या सुब्रह्मण्यम जयशंकर या एस जयशंकर के नाम से आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये शमिष्ठा मुखर्जी द्वारा लिखित किताब है। शमिष्ठा मुखर्जी जो कि प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और ये हमारे 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका कार्यकाल बात करें तो 2012 से 17 तक रहा था। ये हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं और प्रणब मुखर्जी और इनकी बेटी हैं शमिष्ठा मुखर्जी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं अ फ्लाई ऑन द आरबीआई, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक की लेखिका है अल्पना किलावाला। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, अल्पना किलावाला। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है वर्ष 2023 का व्यास सम्मान पुस्तक प्राप्त पुस्तक है जो यादें यादें यादें। इसके लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी ए राइट रहेगा इसका, पुष्पा भारती। ये इस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हो चुका है अभी 2023 में। और यादें 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां है पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में अनावरण की गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आजकल इस समय एआई को ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, तो ये पुस्तक हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। अनिल चौहान ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है सीडीएस, ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। और आपको याद आ गया होगा कि जो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था, तो ये भी याद रखेंगे। दूसरे कौन है? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन अनकॉमन लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, एन अनकॉमन लव। इस पुस्तक के लेखक या कौन उपन्यासकार है इसका? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चित्रा बनर्जी। पूरा नाम है इनका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। आप चित्रा बनर्जी से याद रखेंगे, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी। इनके द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। और इस किताब में क्या बताया गया है? इसमें भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक इन्फोसिस जो कंपनी है के संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का एक अतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। और जीवनी में इनके प्रारंभिक जीवन, प्रेम कहानियां और इन्फोसिस के जो संस्थापक वर्षों का विवरण दिया गया है इस किताब में। एन अनकॉमन लव, याद रखेंगे चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां है चर्चित पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेम्ना। पुस्तक का नाम है आप ऐसे भी याद रखिए द बाबरी मस्जिद, वन वर्ड में याद कीजिए द बाबरी मस्जिद। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधव गोडबले। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि बाबरी मस्जिद चर्चा में रहता है हर बार। तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेम्ना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माधव गोडबले जी। ये है, इमेज देख सकते हैं। और ये हमारे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। जब बाबरी मस्जिद का फैसला भी आया था तो हमारे ये केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 162वीं जयंती पर एकत्रित उनकी कृतियां जैसे कि प्रकाशित पत्र, लेखों और भाषणों का विमोचन किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ये मदम लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय। उनके ऊपर एक पुस्तक है, उनके लिखित संग जो अभी तक उनके अप्रकाशित जो प्रकाशित नहीं किए गए उनके लेखों और भाषणों का विमोचन किया है पुस्तक के माध्यम से। और तो किनकी है ये पुस्तक? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर आधारित है। और ये बीएचयू के संस्थापक हैं, आपको भी पता होगा। उनकी 162वीं जयंती पर ये कृतियां, ये भी पूछा जा सकता है कितनों खंडों में विमोचन किया गया है इसका? तो 11 खंडों में इसको विमोचित किया गया है। और ये जयंती पूछे कब होती है इनकी, तो 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, याद रखेंगे। 5-6 किताबें और हैं, पढ़ते हैं चलिए। सैवलोइंग द सन नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी। सैवलोइंग द सन पुस्तक की लेखिका कौन है? लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी। और ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी भी हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपने बहुत सारे लेखक, बुक एंड ऑथर और लेखक ये सब पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा उनसे ही रिलेटेड एक डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अभी
छत्तीसवां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और ये 10 दिन चला, 9 से 19 फरवरी। डेट नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, 9 से 19 फरवरी तक ये हैदराबाद में 36वां हमारा राष्ट्रीय पुस्तक मेला चला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से बुक एंड ऑथर पर आते हैं। चार पांच नहीं, सॉरी, 2 से 3 क्वेश्चन ही बाकी हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव मुनि, या एस डी मुनि करके भी आएगा शॉर्ट में, एस डी मुनि या सुखदेव मुनि। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं और ये कूटनीति में दखल देना, इस तरह का इसमें विवरण दिया गया है। और ये जो प्रोफेसर एस डी मुनि हैं, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेएनयू के स्कूल के ये इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ प्रोफेशन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर ट्रेवलर्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य जी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कश्मीर ट्रैवलर, आप इतना याद रखेंगे, कश्मीर ट्रैवलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये आप औरंगजेब को भी देख सकते हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं किताब में। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक का संबंध किससे है या किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, चारू निवेदिता। चारू निवेदिता द्वारा इसका विमोचन किया गया है, चारू निवेदिता द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें नंदिनी कृष्णन की, अगर वैसे ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद की अगर बात करें तो नंदिनी कृष्णन ने लिखी, तब ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। लेकिन पूछा जा रहा है का संबंध किससे है, मतलब लिखा गया किसके द्वारा है, तो चारू निवेदिता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पुस्तकों वाला। अब क्वेश्चन देख लेंगे, इंडिया द रोड टू रेनेशा, पुस्तक का नाम है इंडिया द रोड टू रेनेशा, अ विजन एंड एजेंडा। पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी, भीमेश्वर चल्ला। इंडिया द रोड टू रेनेसा मतलब है इसका भारत पुनर्जागरण का मार्ग, ये है। और आप वन वर्ड से याद रखेंगे, इंडिया द रोड टू रेनेसा। पुस्तक के लेखक कौन है या किसने विमोचन किया है? तो भीमेश्वर चल्ला, याद रखेंगे, भीमेश्वर चल्ला है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी पुस्तक और ऑथरों से अलग है। क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया? पुस्तकों की बातें चल रही हैं तो ये भी एक क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड। विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारबक्स, जो कि फ्रांस का एक शहर है। स्टारबक्स, आप लोगों ने स्टारबक्स की कॉफी का नाम भी सुना होगा या पिया होगा इसको। तो स्टारबक्स एक शहर है फ्रांस का, इसको विश्व पुस्तक राजधानी 2024 का खिताब मिला है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है, प्रणव माई फादर आ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बताना आप लोग कि नहीं थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अगर 2 से 3 बार और भी देखेंगे इस वीडियो को सेव करके, तो आपको जरूर डेफिनेटली याद हो जाएंगी सारी किताबें। ज़्यादा नहीं थी, 30 थी, आपको 25 तो रटी ही होनी चाहिए। और बाकी आप अगर 25 याद होंगी तो 5-6 तो आप नेगलेक्ट कर ही लेंगे। 2 से 3 बार और भी देखेंगे इस वीडियो को सेव करके, तो आपको जरूर डेफिनेटली याद हो जाएंगी सारी किताबें। ज़्यादा नहीं थी, 30 थी, आपको 25 तो रटी ही होनी चाहिए। और बाकी आप अगर 25 याद होंगी तो 5-6 तो आप नेगलेक्ट कर ही लेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे।